Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I'm here with new Oxford Modern English Book 7, Chapter number 9, A Voice in the Dark. और आज इस वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्ड्स टू नो बॉक्स एंड डिस्कस द वर्ड्स दैट आर गिवन ओवर हेयर फर्स्ट, और उसके बाद हम मज़ीद कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो बच्चों, बाइट मीन्स वेट, इंतज़ार करना। कार यूएस में कहते हैं कि जो रेलवे कैरेज होती है ना, रेलगाड़ी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। डेलिबरेटली, स्लोली एंड थॉटफुली, यानी जानबूझकर कोई काम करना, जिसको आप कह सकते हैं प्लानिंग के तहत कोई चीज़ करना है। इनडिफरेंट, नॉट बॉदर्ड, नॉट थिंकिंग समथिंग इज़ ईदर गुड और बैड। इनडिफरेंट फीलिंग उसको कहा जाता है कि किसी चीज़ से आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है बच्चों, यानी कभी कभी ऐसी चीज़ होती है हमारे सामने कि जिससे हमारे कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। एक मुहावरा है उर्दू का, यानी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ को, इनसिग्निफिकेंट उसका एंटोनियम यानी ऑपोजिट है। इर्रेज़ोल्यूट कहते हैं अनडिसाइडेड, हेसिटेटिंग, यानी कि जब आप जो है वो थोड़ा सा घबरा रहे हों, किसी चीज़ को करने में श्योर ना हो। मेम्ड, क्रिपल्ड, जैक हैड ओनली 3 fingers on 1 hand। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऑथर है उसका जो फ्रेंड था उसका नाम जैक है, और उसके हाथों में सिर्फ 3 उंगलियाँ थीं एक हाथ में। ठीक है, हमारी एक हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं ना, तो उसके एक हाथ में 3 उंगलियाँ थीं, तो 3 उंगलियों वाले शख्स को कहा जाता है मेम्ड। माई कंपेनियन, द नरेटर W.H. डेविस, जिनकी ये स्टोरी है, जो ऑथर है, इज़ ट्रेवलिंग विद अ फ्रेंड कॉल्ड 3-fingered जैक। इनके दोस्त का नाम, क्योंकि उसके अंदर ये खसूसियत थी कि उसकी 5 की बजाय 3 उंगलियां थीं, तो उसको कहा जाता था 3-fingered जैक। दे आर ट्राइंग टू गेट ऑन ट्रेन्स विदाउट पेइंग फॉर टिकट्स। यही इस कहानी का जो है वो पूरा आप समझ सकते हैं समरी है, कि इस कहानी के अंदर इसी चीज़ को इन्होंने बयान किया है ऑथर ने, कि किस तरह से हम एक से दूसरी ट्रेन में बग़ैर टिकट के सफ़र करते थे, और किस किस तरह के एडवेंचर्स और थ्रिल्स का सामना करते थे। और फिर इसकी जो एंडिंग है वो एक बहुत ही सस्पेंस पर मबनी है। ठीक है, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बड़ी ही सस्पेंस स्टोरी है। उसके बाद फिर इसके अंदर रेलिंक्विश्ड कह रहे हैं लेट गो, रिलीज़, यानी कि छोड़ देना, तर्क कर देना, किसी चीज़ को सरेंडर कर देना, उसको कहा जाता है। सेंसेशन, स्टरिंग ऑफ द इमोशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ मैनी पीपल। सेंसेशन कहते हैं सनसनी फैल जाना। ठीक है, यानी लोगों के दरमियान में कोई चीज़ ऐसी हो कि लोगों के दरमियान में बातचीत होना शुरू हो जाए, चहमगोइयाँ होना शुरू हो जाए कि अरे तुमने सुना, ऐसा हो गया, फलां हो गया, ढिमकाना हो गया। यानी लोगों के दरमियान में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए और मशहूर हो जाए, उसको कहा जाता है एक सनसनी सी फैल जाना, सेंसेशन। टू बीट, टू टेक अ राइड ऑन। बीट का मतलब होता है यहाँ पर, जो बीट के वैसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। बीट जो रिदम होती है उसकी, उसको भी कहा जाता है, बीट मारने को भी कहा जाता है। और बीट यहाँ पर जो मीनिंग के तौर पे यूज़ हुआ है, इट मीन्स टू टेक अ राइड ऑन, किसी चीज़ की सवारी करना। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू मोर वर्ड्स जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ओटावा इज़ कैपिटल ऑफ कनाडा। ठीक है, कनाडा के कैपिटल का नाम है, और विनिपेग उस कनाडा के एक शहर का नाम है। फ्राइट कहते हैं कार्गो लोड ट्रेन्स को, यानी कि वो गाड़ियाँ जिसके अंदर सामान रखा जाता है। डिटरमिन्ड, मेकिंग अ फर्म डिसीजन, पक्का इरादा कर लेना। इंटेंडिंग, इंटेंड से है टू प्लान और मेंट, किसी चीज़ का पुख्ता इरादा करना। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ पक्के इरादे के तहत करना, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ खुद ब खुद हो जाए, बल्कि सोचे समझे प्लान के तहत करना। बीट, डिफीट को भी कहते हैं हरा देना। ओवरलैंड, ट्रेवलिंग बाय लैंड, खुश्की का रास्ता, यानी समंदर के बजाय ज़मीन के रास्ते को इख्तियार करने को कहा जाता है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या चाहे ज़मीन के अंदर हो, किसी भी आप व्हीकल से ट्रेवल करें ज़मीन के ऊपर, दैट इज़ ओवरलैंड। कन्वे, टू कैरी टू अ प्लेस, पहुंचा देना कहीं पर। स्लिप आउट, टू कम आउट। पोजेशन कहते हैं एक्ट ऑफ होल्डिंग समथिंग, किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, किसी चीज़ को अपना कर लेना कि ये मेरी है ये चीज़, को कहते हैं पोजेशन। स्टेशनरी, 2 तरह की स्टेशनरीज होती हैं बच्चों, तो इस चीज़ के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। अगर इसके अंदर ई आ जाए तो इस स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीज़ें लिखने और पढ़ने के काम आती हैं, जैसे कि पेंसिल, पेन्स वगैरह। और यहाँ पर जो स्टेशनरी है इसको कहते हैं स्टिल, साकित हो जाना, साकिन हो जाना, कहीं पर ठहर जाना, रुक जाना। ठीक है, यानी एक चीज़ मूव कर रही होती है और एक चीज़ मूव नहीं कर रही होती, तो उसको कहा जाता है स्टेशनरी,
रुकी हुई चीज़। पेसिंग, मूव एट पर्टिकुलर स्पीड, रफ्तार को कहा जाता है। रेडीनेस कहा जाता है गेटिंग प्रिपेयर्ड, तैयारी कर लेना, पहले से किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर लेना कि ये होने जा रहा है तो इससे पहले हम तैयारी अपनी कर लें। क्यूरियस, ईगर टू लर्न, यानी किसी के बारे में कोई चीज़ जानने को कहा जाता है कि आपको तजस्सुस होता है, जुस्तजू होती है कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। कहीं पर जैसे अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, जमघटा वहाँ पर लग जाता है। ब्लाइंड बैगर कार, बच्चों यहाँ पर ये जो कार का वर्ड यूज़ हुआ है ये बेसिकली कैरेज है, यानी रेलगाड़ी के लिए यूज़ हुआ है। तो ब्लाइंड बैगेज कार कहते हैं रेलवे एक्सप्रेस दैट हैज़ नो डोर एट वन एंड। होता ये है कि जो क्या नाम है इंजन होता है उसके आगे पीछे एक डब्बा होता है जिसके अंदर सिर्फ एक साइड से एंट्री होती है और दूसरी साइड से कोई डोर नहीं होता, उसको कहा जाता है। लीप, टू जम्प, टू एक्ट हैस्टिली, जल्दी से चढ़ना उतरना या जल्दी से कोई काम करने को कहा जाता है। रेयरली, हार्डली, मुश्किल से, यानी कोई चीज़ बहुत ही थोड़ी सी हो, कोई चीज़ मुश्किल से हो, उसको कहा जाता है। प्रिवेंट, टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने से रोक देना। डिसमाउंट, गेट ऑफ अ व्हीकल, उतर जाना या उतार देना। कंसील, टू हाइड समथिंग, छुपा लेना। फॉर्मर कहते हैं द फर्स्ट ऑफ टू, दो चीज़ों में से जो पहली चीज़ होती है उसको कहा जाता है फॉर्मर। इंडिफरेंट मैं आपको बता चुकी, स्प्रैंग अ लाइट मूवमेंट अपवर्ड्स, छलांग लगाने को कहा जाता है। थॉटलेसली कहते हैं केयरलेस, इनकंसिडरेट, किसी चीज़ को बेफिक्री और बेपरवाही से करना, यानी जिस चीज़ को आप तवज्जो ना दें। इर्रेसोल्यूट बता चुकी हैं। प्रोसीडेड, मूव्ड, टुक एक्शन, किसी चीज़ को करने के लिए आप अमल में आ जाएं, आगे बढ़ना, कुछ मतलब करने के लिए अपने हाथ पांव मजबूत कर लेना। डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानबूझकर कोई भी काम करने को कहा जाता है। ब्रिलियंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। और सेवर्ड कहते हैं हैविंग बीन कट और स्लाइस्ड, किसी चीज़ का या ये मतलब किसी उज़ू का या किसी हिस्से का अपनी असल से अलग हो जाने को कहा जाता है। बाउंड इन द एयर, जंप इन द एयर, हवा में मुअल्लक हो जाना, यानी हवा में उड़ जाना, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना घोस्ट टाइप की, उनके लिए यूज़ किया जाता है। सॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सीक, टू लुक फॉर, तलाश करना किसी चीज़ को। और सेंसेशन मैंने आपको बताया किसी चीज़ की सनसनी फैल जाना है लोगों के दरमियान में, जो चहमगोइयाँ होने लगती हैं, उसको कहा जाता है। तो बच्चों ये वर्ड मीनिंग्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी, रीडिंग स्टोरी भी करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।